सो पीरियोडिक में सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये देखें कि आपके पास पीरियड के एंड पे यूनिट्स कितने बचे हुए हैं। सो सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास ओपनिंग कितने 400, 400 पहले से पड़े हुए थे। उसके बाद हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड आए कितने 800 ये आए एंड 1000 ये आए। सो 1800 यूनिट्स टोटल आए हैं और गए कितने हैं 700 ये गए हैं और 750 ये गए। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को क्या किया ऐड, बट बाहर माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि हमें इसको माइनस करना है 1450। सो इसमें इसको और इसको ऐड करेंगे तो जो माइनस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। सो द क्लोजिंग स्टॉक के जो हमारे यूनिट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ गए हैं 750 यूनिट्स, यानी वी हैव 750 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो पीरियोडिक में सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि आप ये पता कर लें कि आपके पास पीरियड के एंड पर कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू डू। FIFO LIFO FCO उसके बाद का मामला है। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू। अब आ जाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये 750 की वैल्यू क्या है, हमने तो ये डिफरेंट रेट्स पे परचेज किया, तो इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हमें अजम्पशन ये लेनी पड़ेगी कि जो पहले आए वो पहले गए, यानी इसका मतलब ये जो आए थे ये भी जा चुके होंगे, ये भी जा चुके होंगे हो सकता है। तो हमारे पास जो सबसे आखिर में आए ना वो पड़े हुए होंगे, और वो कितने आए थे 1000। लास्ट रिसीट वाज ऑफ 1000 यूनिट्स, तो 1000 में से ये 750 का मतलब पड़े हुए हैं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 750 मल्टीप्लाइड बाय 6000, और मैं यहाँ से डॉलर का साइन फॉर्मेट लेता हूँ 6000। और अगर मुझे थोड़ा सा और इसको बेहतर करना है तो मैं इसको बॉर्डर्स, यहाँ से आप बॉर्डर्स दे सकते हैं, ये बॉर्डर दे दूंगा और कंट्रोल बी कर दूंगा, बी फॉर बॉल, कंट्रोल बी कर दूंगा तो मेरे पास ये बोल्ड भी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इश्यूज, वैल्यू ऑफ इश्यूज के लिए सबसे पहले हमें इन सबको ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैं इन सबको ऐड करता हूँ, या फिर मैं इधर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ क्योंकि मैं इन सबको लाइन में ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट और इन सबको क्या किया सेलेक्ट किया और एंटर किया तो 19,200 आ गया। ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास चीजें थी तो उसकी वैल्यू आ गई। उसमें से अभी भी हम कह रहे हैं 6000 की चीजें पड़ी हुई हैं, तो 6000 उसमें से क्या कर दूं माइनस कर दूं। सो फ्रॉम द टोटल इफ वी स्टिल हैव 6000, इसका मतलब बाकी हमने इशू कर दिया है, ये वैल्यू ऑफ इश्यूज है। सो अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वैल्यू ऑफ इश्यूज हमारे पास आ चुका है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से तो हो गया। अब हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, जैसे मैंने इसको शेड किया तो इसको शेड कर सकते हैं आप होम में जाएंगे, ये आपको दो फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड कलर के लिए और ये फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखें बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है सेल का, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो फॉन्ट व्हाइट हो जाएगा। सो फॉन्ट्स को इधर से चेंज करते हैं जहां ए लिखा हुआ है, और इसको आप बैकग्राउंड को आप इससे चेंज करते हैं, एंड यू कैन चूज अ कलर ऑफ योर ओन चॉइस, एनी कलर यू कैन चूज बाय प्रेसिंग दिस एरो। तो उसको आप एरो प्रेस कर सकते हैं और ये अब आपके पास शेड हो गया, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। सो दैट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आते हैं वैल्यू ऑफ इश्यूज के ऊपर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पहले। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लास्ट में पड़े हुए हैं बेसिकली ये वो हैं जो पहले आए थे, क्योंकि जो लास्ट में आ रहे हैं वो हम अज्यूम करें कि वो जा चुके होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आ रहे होंगे वो जा चुके होंगे, जो सबसे पहले आए होंगे वो पड़े हुए होंगे। That's what our assumption is. सबसे पहले कितने थे 400, बट हमारे पास कितने बचे हुए 750। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इन 400 में से 750 बचे होंगे, 400 में से ज्यादा से ज्यादा कितने बच सकते हैं 400 बच सकते हैं। सो दो हिस्सों में कैलकुलेशन होगी इसका मतलब। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए दो हिस्सों में कैलकुलेशन होगी, एक ये वाले 400 मल्टीप्लाई बाय 8 तो $3200 तो ये आ जाएगा, बट ये सिर्फ 400 यूनिट्स हैं, जबकि हमारे पास कितने बचे हुए 750। तो बाकी 350 यूनिट्स इसके बाद वाले लॉट में से होंगे, नहीं इनमें से होंगे, जिसका रेट क्या है 10। सो 350 कैसे आया 750 टोटल क्लोजिंग में पड़े हुए, जिनमें से 400 यूनिट्स ये वाले हैं, 400 ये वाले हैं, बाकी ऊपर के 350 यूनिट्स जो हमारे पास मजीद बचे हुए हैं वो
नीचे वाले लॉट में से होंगे। सो 350 इंटू व्हाट, इंटू 10। सो 400 यहां से और 350 यहां से, इस तरह हमारे पास पूरे 750 यूनिट्स हो जाएंगे। और मैं इनको एंटर करूंगा तो 750 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर अजम्पशन ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मैंने अज्यूम किया कि लास्ट में जो आए होंगे वो जा चुके होंगे, उसके तहत जो 750 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं उनमें से 400 ये वाले हैं और बाकी 350 इस लॉट में से बचा होगा। बाकी 800 में से जो 350 पड़े हुए वो पड़े हुए और रिमेनिंग जो है वो इशू हो चुके होंगे। सो ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब वैल्यू ऑफ इश्यूज की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ इश्यूज के लिए आपको फिर से इन सबको सम करना पड़ेगा। सम किया और इसमें से 6700 को माइनस करना पड़ेगा, तो 12500 आपके पास वैल्यू ऑफ इश्यूज भी आ गया। उसके बाद लास्ट इस एफ को वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए पहले एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पहले कॉस्ट का सम करना पड़ेगा। सो कॉस्ट का सम जो है वो यहां से इन तीनों का है, ये 3200 प्लस 8000 प्लस ये वाला 8000। तो जब ये मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू थी वो आ जाएगी। उसको मैं डिवाइड करूंगा इन्हीं के यूनिट्स का सम करके, उससे जितने यूनिट्स की ये कॉस्ट है उतने यूनिट्स को मैं ऐड कर दूंगा। 400 प्लस 800 प्लस 1000। तो मैं जब इन यूनिट्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे जिनकी कॉस्ट दी हुई थी। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स विल बी द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, $8.73। हमारे हिसाब से जो पूरे पीरियड में परचेजिंग की गई है उनकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है, जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो $8.73 है। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो 750 यूनिट्स आप कह रहे थे कि हमारे पास पड़े हुए हैं, ये वाले 750, हमारे हिसाब से अब इनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 8.73। तो इनमें से हर एक यूनिट 8.73 का है। तो 750 यूनिट्स मिलाकर कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, जो कि हमें पसंद नहीं है इसका फॉर्मेट, तो हमने डॉलर का साइन लगाया और इसको डेसिमल बेसिस को रिड्यूस कर दिया। तो $6,545 वैल्यू बनती है उन यूनिट्स की जो हमारे पास अभी भी स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो जो अगर 6454 यानी एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट 8.73 और टोटल यूनिट्स जो हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए वो कितने हैं, 750। तो 750 इंटू 8.73 कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ इश्यूज की, यानी जो नहीं पड़े हुए वो, उस बिल्कुल वैसे ही सेम, चाहे तो जितने यूनिट्स इशू किए उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दें 8.73, क्योंकि एवरेज हो गया ना। तो जब एवरेज हो गया तो फिर जाने वाले भी उसी रेट से होंगे और पड़े हुए भी। लेकिन हम अपनी पुरानी अप्रोच को ही फॉलो कर लेते हैं, जिसमें हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं 3200 प्लस 8000 प्लस 8000, इन सबको ऐड किया और इसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 6545 बनती है, 6545 बनती है, ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12655 वैल्यू आ जाएगी आपकी, इश्यूज की वैल्यू आ जाएगी। सो बॉर्डर लगा देते हैं। सो ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और वैल्यू ऑफ इश्यूज निकालने का तरीका है।